और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको दे दे, आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर से देश भर की सभी ग्राम सभाओं को पीएम संबोधित करने वाले हैं। पंचायती राज व्यवस्था की 30वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी आज शामिल होंगे। बिल्कुल, ये भी आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। सांबा जिले में पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पीएम शामिल होंगे। यूपी की 2 जिला समेत 30 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेंगे और इस दौरान पीएम मोदी 20,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो ये है रूपरेखा आज के कार्यक्रम की। और ध्यान रहे, ये पहला दौरा है अनुच्छेद 370 हटने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस पर नजर पूरे दिन रहेगी। जो भी अपडेट आएगी एबीपी गंगा पर आपको हम देते रहेंगे। तो आपको राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की जानकारी भी दे दें। दरअसल देश में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। 27 मई 2004 को पंचायती राज एक अलग मंत्रालय बनाया गया और 2010 में 10 से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। और 2010 से अब तक हमारे देश में इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस से जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आपको दे देते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी जालौन के दौरे पर होंगे और वहां पर सीएम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे वो। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि यहां सीएम पीएम मोदी के कार्यक्रम में डिजिटली भी जुड़ने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, दूसरी तरफ राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर सीएम का भी कार्यक्रम है। बिल्कुल, और ये भी आपको बताएं कि सीएम योगी पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने के अलावा ग्रामीणों से जन संवाद भी करेंगे। जालौन के विकास खंड इकोर के गांव एरी रामपुर में ये कार्यक्रम है, जहां ये सारा आयोजन होगा। जालौन और मिर्जापुर जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिलना है, जिसके तहत सीएम जालौन में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर ग्राम पंचायत रामपुरा और जिला पंचायत अध्यक्ष जालौन को मिले अवार्ड को सीएम योगी अपने हाथों से ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष को भी सौंपने वाले हैं। तो सीएम का कार्यक्रम पूरा क्या होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। और कैसे आज का कार्यक्रम खास रहने वाला है वो भी जान लीजिए। देखिए, जालौन में आज सीएम होंगे, वहां पर भी उनका कार्यक्रम है। जिला पंचायत अध्यक्ष ग्राम प्रधानों को सम्मानित करेंगे अवार्ड देकर। और इसके अलावा यूपी के 2 जिलों और 30 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बहस फिर से शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में जहां कमेटी का गठन शुरू हो चुका है, तो वहीं यूपी में इसको लेकर मंथन तेज हो चुका है। खबरें सामने आ रही हैं कि यूपी सरकार भी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिसकी तस्दीक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ताजा बयान देकर की है। बिल्कुल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यूपी सरकार इस मामले पर विचार कर रही है, क्योंकि यूपी ही नहीं देश भर में एक कानून की ही जरूरत है। हर तरफ से उठ रहे कानून को लेकर मांग के बाद हम इसके समर्थन में हैं। डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी के कई नेताओं ने इस मामले पर अपनी राय रखी है। 33 साल पुरानी कमल प्रतिज्ञा, 100 दिन में संकल्प यज्ञ पूरा। देश के सबसे बड़े सूबे में भगवा ब्रिगेड ने विजय का भगवा परचम लहरा दिया। लेकिन केसरिया रथ इसी तरह जीत के पथ पर चलता रहे, इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। 2024 के चुनावी महाभारत से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे पुरानी कमल प्रतिज्ञा को साकार करने में जुटती दिख रही है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, वो संकल्प जिसे 3 दशक पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी, एक बार फिर वही कॉमन सिविल कोड भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी शस्त्र बन सकता है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है।
किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को बड़े पैमाने पर समझना जरूरी है। उत्तराखंड में धामी सरकार पहले ही कॉमन सिविल कोड पर कमेटी का गठन कर चुकी है। दूसरी तरफ शुक्रवार को भोपाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे ही संकेत दिए। भाजपा के पार्टी कार्यालय में उन्होंने कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शाह ने कहा, सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, समान नागरिक संहिता के लिए भाजपा में सामूहिक सियासी सुर उठने लगे हैं। जनसंघ के जमाने की बात करेंगे तो हमारी 3 मांगे थी, राम जन्मभूमि, धारा 370, कॉमन सिविल कोड। 2 तो हो गए, अब तीसरा होना चाहिए, तब कॉमन सिविल कोड को होना ही चाहिए, कॉमन सिविल कोड को, और इसे सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको लागू कर देना चाहिए। एक व्यवस्था के अंतर्गत देश का संचालन वो ये है, और उस व्यवस्था को हम क्यों न माने, देश संविधान से चलता है ना। और जब देश संविधान से चलता है तो कॉमन सिविल कोड की तो पहले ही परिभाषा आ चुकी है, और जब परिभाषा आ चुकी है तो उसके हिसाब से किसी को डर क्यों है। मुद्दे की बात यह है कि समान नागरिक संहिता भाजपा के सबसे बड़े वादों में से एक है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी कॉमन सिविल कोड लागू करने का वादा कर चुकी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। लेकिन समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए सिर्फ एक ही कानून पर काम होगा, यानी कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा। सवाल ये है कि क्या योगी सरकार अपने 100 दिनों के कार्यकाल में ही कॉमन सिविल कोड लाने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए कि जिस तरह उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है, उसके मद्देनजर इसे लेकर यूपी में भी सुगबुगाहट तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। क्या अपडेट है उनके पास, चलिए जानते हैं। अनुभव, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अब खुलकर सामने भी आ रहे हैं और इस बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा संकेत भेज दे दिया है कि देश में एक कानून की बहुत जरूरत है। देखिए, बिल्कुल इसकी शुरुआत कब हुई, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और तब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसकी बात कहकर एक बार फिर से इसको हम कहें तो चर्चा में ला दिया था। और फिर अभी अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, वो जब गए कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, हम 370 ला चुके हैं, राम मंदिर पर कानून आ चुका है, फैसला आ चुका है, निर्माण हो रहा है, ट्रिपल तलाक का जो कानून था वो हट चुका है, और अब सिविल कॉमन कोड की जो बात है वो उसकी तैयारी। उसके बाद से ये चर्चा फिर से शुरू हुई कि सिविल कॉमन कोड जो है वो सबके लिए देश में कैसे जरूरी है। और यही बात उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि इसकी तो सबको मांग करनी चाहिए, एक देश एक कानून की जो बात होती है उसके लिए सबको मांग करनी चाहिए। फिर बीजेपी के जो राज्यसभा सदस्य हैं हरिद्वार दुबे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। तो अब हमें लग रहा है कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ेगा इसकी मांग और बढ़ती जाएगी। देखिए, बीजेपी का तो ये बहुत पुराना एजेंडा है, यानी बहुत लंबे समय से बीजेपी कहती रही है, समान नागरिक संहिता की बात करती रही है, और ये भी कहती रही कि हम जब आएंगे, कहती थी जब आएंगे सत्ता में तो इसको जरूर करेंगे। अब बारी कहा जा रहा है किसी की है, क्यों? क्योंकि 2024 के जब लोकसभा चुनाव होंगे तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और इसीलिए अब बीजेपी, देखिए, पहले उत्तराखंड से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में अब इसकी बात हो रही है। हो सकता है कि धीरे धीरे अन्य जो बीजेपी स्टेट है, वहाँ पर गवर्नर स्टेट है, वहाँ पर इसकी चर्चा शुरू हो जाए। तो लग रहा है कि अब इसे बीजेपी आगे ले जाने वाली है। जी, लेकिन अनुभव, इस पर विपक्ष का क्या रिएक्शन है? क्या विपक्ष के किसी नेता से बात हुई? कैसे वो देख रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान को, इस कदम को? देखिए, आप देखिए, अगर विपक्ष की बात करिए तो
जिस तरीके से कुछ समय पहले आपको याद होगा शिवपाल यादव ने इसका समर्थन कर दिया था। जी। उनकी पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम हो रहा था, उन्होंने भी कहा था कि समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होनी चाहिए और इसके लिए तो वो आंदोलन तक करेंगे। तो विपक्ष के नेता हैं शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। हालांकि ये जरूर है कि अखिलेश यादव की तरफ से या पार्टी के अन्य किसी भी नेता की तरफ से इस पर कभी भी कोई बात नहीं की गई। जब चुनाव चल रहे थे हमने तब भी बहुत सारे लोगों से पूछा था, खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनसे ये पूछा था, क्योंकि पुष्कर धामी ने जब ऐलान किया था उसके बाद पूछा था, पर किसी ने इस पर कोई अपनी राय रखी नहीं थी। उन्होंने कहा था कि अभी तो हम यूपी के चुनाव में व्यस्त हैं। अब देखना यह है कि जब इस तरीके की बात हो रही है, खुद उप मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि ये अब जरूरी है और सबको इस पर बात करनी चाहिए, इसके प्रस्ताव के लिए बात करनी चाहिए। बिल्कुल अनुभव, अभी तो ये मुद्दा छिड़ा है और अभी इस पर कईयों के बयान आने बाकी हैं और उसके बाद क्या विपक्ष का रिएक्शन होता है स्नेहा, ये भी देखना होगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रयागराज की। देखिए कल 5 लोगों की, एक ही परिवार की जिस तरीके से हत्या हुई, खरवई थाना क्षेत्र के खिवराजपुर गांव के इस हत्याकांड मामले में मृतकों की पीएम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें खुलासा ये हुआ है कि सभी के सिर पर गंभीर चोटें लगने से उनकी जान गई है। साथ ही बेटी और बहू से रेप की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर इस मामले में एसएसपी का कहना है कि इस मामले में 12 संदिग्धों से पूछताछ हो रही है और सभी दोषियों की जल्द गिरफ्तारी भी होगी। साथ ही एसएसपी ने दावा किया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए इस मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बातें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बेटी और बहू से रेप की पुष्टि नहीं हुई है, रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। हालांकि सभी के सिर पर चोट लगी है जिसकी वजह से इनकी मौत हुई है, ये बात पीएम रिपोर्ट में सामने आई है। एसएसपी ने दावा किया है कि बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सीएम की भी नजर इस पूरे मामले पर है, इस घटना पर है। अब प्रयागराज हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज प्रयागराज में पीड़ित परिजनों से सपा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। आजमगढ़ के विधायक दुर्गा यादव की अगुवाई में सपा नेता पहुंचेंगे और इस दौरान स्थानीय विधायक गीता पासी और कौशाम्बी के विधायक पूजा पाल भी मौजूद रहेंगी। तो देखिए इस पूरे घटनाक्रम पर अब सियासी रुख भी सामने आएगा। और इसके अलावा विधायक विजमा यादव और पूर्व एमएलसी वासुदेव यादव भी सपा के प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि सपा का प्रतिनिधिमंडल घटनास्थल का मुआयना करेगा। हालांकि अखिलेश यादव के भी आने की संभावना है, लेकिन प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं के नाम सामने आने के बाद अखिलेश यादव का प्रयागराज आना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, और चलिए इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन से। मोइन का रुख करेंगे। मोइन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। जो पुलिसिया कार्रवाई है, जो जांच चल रही है, वो कहां तक पहुंची है? आज क्या क्या चीजें हो सकती हैं, पहले इसकी जानकारी दीजिए। देखिए जो 5 लोगों की मौत हुई थी, हत्या की गई थी, जो पोस्टमार्टम जो हुआ था उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसे 5 लोगों की मौत जो है वो सिर पर अटैक किए जाने हैं, यानी हेड इंजरी की वजह से होना बताया गया है। इसके साथ साथ जो 2 महिलाओं के साथ दरिंदगी की बात सामने आई थी, उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत क्लियर नहीं कहा गया है, लेकिन उससे इनकार भी नहीं किया गया है। तो जो स्लैब होता है उसे जो है वो लैब भेज दिया गया है और उम्मीद है कि आज रात तक जो है रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ये हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है। अब इस बारे में बता दें कि पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई। जी मोहम्मद मोइन, आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचने वाला है। जानकारी इस बात की भी है कि अखिलेश यादव भी पहुंच सकते हैं, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए कल इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी, तो समाजवादी पार्टी खेमे में चर्चा थी कि आज अखिलेश यादव आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं, उनके आंसू पोंछ सकते हैं। लेकिन आज जब उनके प्रतिनिधिमंडल का नाम सामने आ गया है, तब इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि अब अखिलेश यादव नहीं आएंगे। और उसके पीछे एक वजह ये नजर आती है कि कल दोपहर को शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंच आए थे। पोस्टमार्टम हाउस जाकर उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, उसके बाद घटनास्थल पर गए थे और रात को शिवपाल यादव प्रयागराज रुके भी हुए थे। तो अब अखिलेश यादव पिछड़ चुके, तो माना यह जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने अपना फैसला बदला, वो प्रयागराज नहीं आएंगे और पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल वो भेज रहे हैं जिसमें कई विधायक शामिल हैं। तो जी, और मोहम्मद मोइन, टीएमसी का भी प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है, उसकी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए डोला सेन जो कि राज्यसभा सांसद है, उनकी अगुवाई में तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आएगा। दोपहर 12-1 बजे के आसपास आ सकता है। उसमें
एक राज्यसभा सांसद है, एक लोकसभा सांसद है। बिल्कुल मोइन, आप नजर बनाए रखिएगा। पूरे दिन जिस तरीके से अपडेट आएगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बता रहे थे कि किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई या फिर सपा या टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़ी खबर, जहां बरेली में भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तौकीर रजा के खिलाफ बीजेपी नेता ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। भाजपा नेता ने तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। आपको बताएं कि तौकीर रजा ने लाउड स्पीकर और बुलडोजर मामले में भड़काऊ बयान दिया था और अब उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का इनिशिएटिव सामने आया है। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है और कहा कि यूपी में भाजपा और योगी जी का शासन है। यहां कानून तोड़ने वाले किसी भी तरीके की गलतफहमी में ना रहें। जो कानून तोड़ेगा उससे उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कानून का राज है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, और अगर कोई व्यक्ति बड़ा छोटा नहीं होता है, हर व्यक्ति समान है, लेकिन कानून किसी को भी तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। अखिलेश जी तो अब ट्विटर नेता हो गए हैं क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं है। ट्वीट करके ही वो राजनीति कर रहे हैं। जो खुद ही अपने घर में बैठा रहता हो, जो जनता के बीच में न जाता हो, उसे ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता नहीं लगती है। शायद वो अपना समय भूल गए हैं कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में 800 दंगे हुए थे और यही भारतीय जनता पार्टी की 2017 की सरकार जब बनी तो उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। लखनऊ से बड़ी खबर है, मलिहाबाद सीएचसी के वायरल वीडियो का मामला सामने आया है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने जांच के आदेश दिए हैं। दोष अगर साबित होता है तो चिकित्सक को निलंबित करके रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश आ चुके हैं। 26 अप्रैल तक डिप्टी सीएम ने जांच पूरी करने की, रिपोर्ट भेजने की मियाद भी रख दी है। यानी इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम की नजर है। एक डेडलाइन है, तय वक्त पर जांच के बाद रिपोर्ट भेजा जाएगा। और अब अगली बड़ी खबर अमरोहा से है। अवैध कारतूस की तस्करी में युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी प्रतीक पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। फिरोजाबाद में 2 आरोपियों से पकड़े गए 700 अवैध कारतूस और अमरोहा पहुंची फिरोजाबाद पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, पूछताछ आरोपियों से कर रही है।